मेरी लाइफ में इस टाइम बहुत ज़्यादा मैस हो रखी है एंड मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ. आई एम एक्चुअली समवन हु लाइक्स everything under control. So I'm Vanshika Barua and I'm a third year student in AKTU and AKTU का अभी पेपर लीक हुआ है, आपको पता होगा. So let me start from the start. कोरोना के बाद से सारे जगह पे चीज़ें, पूरा एकेडमिक कैलेंडर लेट हो गया था. AKTU का भी लेट हुआ था ऑब्वियसली एंड AKTU सारे एग्ज़ाम चुप भी करवा रहा था. तो ऐसे करवा रहा था जैसे 20 की डेट निकाल दी एंड देन 20 के जस्ट 2 दिन पहले 18 को पता चला कि 20 नहीं 27 से एग्जाम है, पोस्टपोन हो गया. एंड इसके चक्कर में हमारे सेमेस्टर ब्रेक हमें सिर्फ कितने 5 दिन 6 दिन के मिल रहे थे. एंड लास्ट सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में 27 जनवरी को लास्ट एग्जाम था एंड 28 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट थी 6 सेमेस्टर की. कोई सेमेस्टर ब्रेक मिला ही था. मतलब ये डिसाइडेड था कि 20th मई तक हमारा लास्ट वर्किंग डे होगा एंड देन फिर जून में हमारे एग्जाम होंगे, जून जुलाई में, एंड देन फिर अगस्त तक हमें सेमेस्टर ब्रेक मिलेगा बिकॉज 4th ईयर अब स्टार्ट होगा इसके बाद हमारा. एंड 4th ईयर में क्लासेस तो करनी नहीं होती हैं. बट अप्रैल में AKTU का नोटिस आया कि एग्ज़ाम है 7th मई से. 8th मई से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ एंड 7th मई से मैं अभी तक सो नहीं पाई हूँ बिकॉज इतना छोटे टाइम पे इस बार इन लोगों ने एग्ज़ाम करवाया है. एंड कंप्यूटर नेटवर्क से एग्ज़ाम सबसे पहले नहीं, सबसे लास्ट में रखा था उन्होंने. जब हमारी हिम्मत टूट चुकी थी एग्ज़ाम दे दे के, मेरे हाथ में क्रैम्प आ चुके थे, तब इन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क का एग्ज़ाम रखा सबसे लास्ट में 21st को. एंड मैं हर एग्ज़ाम में ऑल नाइटर्स कर रही थी एंड हर एग्ज़ाम से पहले मैं 1-2 घंटे सो ले रही थी. बट कंप्यूटर नेटवर्क्स के पहले मैं नहीं सोई. सो 21 को था कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड 20 को शाम को 5 बजे से लेके 21 को दोपहर 2 बजे तक मैं जगी थी, ज़ॉम्बी बन चुकी थी. आई वॉज जस्ट स्टडिंग एंड स्टडिंग. मैंने 18-19 घंटे पढ़ा है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिलेबस ख़त्म ही नहीं हो रहा था. एंड देन फाइनली मैं एग्ज़ाम देने गई 2 बजे एंड मैंने जब पेपर देखा, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वो सेकेंड लास्ट यूनिट से होना चाहिए था, 4th यूनिट से. मैंने उसे देखा, उसमें 2 क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिए थे, पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन PPP एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एंड दूसरा ऑप्शन था एक्सप्लेन ISDN एंड ब्रॉडबैंड ISDN. एंड ऐसा कुछ भी नहीं सिलेबस में पढ़ा था मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था. PPP को मुझे देख के लगा कि ये पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है क्या, बट फिर मुझे याद आया कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता है. मुझे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का कोई आइडिया नहीं था. एंड देन मेरे पीछे एक बंदा बैठता है, मैंने उससे पूछा कि ये क्वेश्चन अपने सिलेबस में है क्या. उसने कहा नहीं सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जो पेपर लीक हुआ है ना उसमें था. मैंने कहा पेपर लीक हुआ है एंड उस टाइम तो मुझे बिल्कुल ही बिलीव नहीं हुआ कि पेपर लीक कैसे हो सकता है, सेम पेपर कैसे लीक हो सकता है. एंड देन फिर उसके बगल वाले बंदे ने उसकी तरफ देखा और ही वाज लाइक दिस, भाई सेम आया है. एंड दैट्स व्हेन आई थॉट व्हाट. तो अपेरेंटली CN का कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर लीक हो गया था एंड जो क्वेश्चन नंबर 6 था, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वो आउट ऑफ सिलेबस था. हमारे सिलेबस में एक्सक्लूसिवली कहीं पर भी ISDN नहीं था तो हमने नहीं पढ़ा था. एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन था PPP वो यूनिट 2 का था एंड यूनिट 2 था हमारा डेटा लिंक लेयर. उसके अंदर भी हमने सिर्फ 2 लेयर पढ़ी थी, एक LLC वाली जो कि एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड फ्रेमिंग में यूज़ होती है एंड दूसरी जो मैक एड्रेसिंग में यूज़ होती है. उसमें से पता नहीं कौन सा छोटा सा टॉपिक होगा ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का, उसका 7 मार्क्स में उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया था, वो भी वहाँ पे जहाँ पे यूनिट 4 का क्वेश्चन. तो मुझे उस टाइम अब मुझे लग रहा कि यार मैं पेपर इसको अच्छे से अटेम्प्ट करूँ कि ना करूँ, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि अगर लोगों को पता चला कि पेपर लीक हुआ है तो यार री एग्ज़ाम तो होगा एंड री एग्ज़ाम होगा तो मेरे पेपर देने का कोई फ़ायदा है. एंड अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ और अगर ये झूठ बोल रहा होगा तो मैंने पूरा पेपर किया कि मेरा पहली बार मैंने 32 पेजेस लिखे एंड आई वाज सो हैप्पी कि मेरा पेपर अच्छे से हुआ. एंड मैं जब बाहर निकली पेपर दे के तो मुझे पता चला कितने सारे बच्चों की UFM लगी है, कितने सारे बच्चों की लिटरली
एक बंदे का फोन निकला है, फोन। आई मीन यार AKTU में फोन लेके कौन बैठता है? आई मीन एंड चिट्स निकली हैं एंड लोगों ने पेपर देख के एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन की चिट्स बना के लाया था। एंड मैंने मेरे फ्रेंड से कहा यार पेपर लीक हुआ था क्या? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं आया। देवर लाइक हमारे पास आया था बट हमें लगा कि तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने कहा कि मेरे पास PDF में था एंड मुझे लगा कि यार मैं इसको खोलूंगी तो कहीं ऐसा मजाक ना हो। तो उसने मुझसे खोला ही नहीं। एंड बाकी सब बता रहे हैं कि सबने बताया कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। मैंने कहा यार मुझे आई थिंक आई शुड टॉक टू समवन, आई थिंक आई शुड टेल द टीचर्स। एंड दे वर लाइक नहीं किसी को मत बताओ, पेपर लीक हुआ था तो क्या हुआ, सबने पेपर दिया है, सब लोग पढ़ के आए थे। मैंने कहा यार पहली बात तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, दूसरी बात पेपर लीक हुआ है, दिस इज अनफेयर। तो मैं आई वापस हॉस्टल एंड देन मैंने अपनी मेंटर को कॉल किया एंड आई टोल्ड हर कि मैं पेपर लीक हुआ है। तो कहती अच्छा इसलिए सबकी इतनी UFM निकल रही थी। मैंने कहा या मे बी। सो शी सेड कि अच्छा ठीक है मैं पता करती हूँ। एंड देन फिर उन्होंने मुझे पता करके बताया कि पेपर कहाँ से लीक हुआ है। एंड सो मैं अभी कॉलेज का नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली, बट ये नोएडा के साइड ही किसी कॉलेज से लीक हुआ था एंड नोएडा में ही पेपर फैला है। तो इसलिए हम लोग के सबके पास आ गया था एंड बाकी के यूपी में पेपर पहुंचा भी नहीं, उन लोगों को पता भी नहीं कि पेपर लीक हुआ है। तो आई थॉट कि यार ये तो अनफेयर हुआ, बाकी सबके लिए भी अनफेयर हुआ। एंड देन मैंने मैम से कहा कि मैम री एग्ज़ाम होगा कि नहीं। शी सेड कि देखो पता चलेगा। एंड सो 21 के बाद से मैं 2 दिन तो पूरा सोई हूँ बिकॉज मैं सो ही नहीं पाई थी। अब बात ये है कि 28th को मेरा माइनर डिग्री का एग्जाम है। मेरे पूरे क्लास में मेरे अलावा किसी का माइनर डिग्री नहीं, तो मैं 21 से लेकर 28 तक तो फंसी हूँ। एंड देन 30th मई को मेरा बर्थडे है और मेरी फैमिली ने प्लान किया था कि 28 को मेरा लास्ट एग्जाम है, 29 को वो यहाँ पे आएंगे, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जाएंगे पहाड़ों पे, मसूरी में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जिस दिन रिजर्वेशन हुआ उस दिन उसके 2 घंटे बाद AKTU का नोटिस कि 28 से 4 जून के बीच में हमारे प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो मेरा 28 को एग्जाम है, 29 को मेरे फैमिली यहाँ पे आ रही है एंड 30th को मेरा एग्जाम 30th को मेरा बर्थडे। मैं बस ये चाह रही हूँ कि भाई मेरे बर्थडे के दिन एग्जाम ना हो जाए यार, प्लीज एटलीस्ट गिव मी अ ब्रेक। अभी AKTU का नोटिस आया है, रात के 2 बज रहे हैं एंड कल मेरा एग्ज़ाम होने वाला था 28 को मेरा माइनर डिग्री का जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम अब 30 को है मेरे बर्थडे के दिन, क्योंकि 28 को कोई फेस्टिवल है और AKTU को ये बात पहले नहीं पता थी। ये सब तो हौच पौच हो गई थी ऑलरेडी। उसके बाद फिर हमारा पेपर लीक हुआ है। तो जो पेपर लीक हुआ है उसका अब री एग्ज़ाम होगा, आज नोटिस आया है एंड 4 जून के बाद होगा। तो अब मैं अपने घर वालों के साथ घर भी वापस नहीं जा सकती। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट एंड आई नो दिस इज क्वाइट नॉर्मल बट फॉर अ कंट्रोल फ्रीक लाइक मी इट्स गिविंग मी रियली बैड एंग्जाइटी. So anyway, I just wanted to share this story online and just say that everything happens for a reason, and that reason could sometimes be the universe just making fun of you.